हेलो एवरीवन। तो हम अपने एस सी वर्मा के चैप्टर 2 को कंप्लीट कर रहे हैं और अपने चैप्टर 2 जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन। डिस्क्राइबिंग मोशन हमारे चैप्टर का नाम है जिसे कि हम कंप्लीट कर रहे हैं। उस चैप्टर में हम 4 टॉपिक्स को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट टॉपिक था वो था रेस्ट एंड मोशन। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था रेस्ट एंड मोशन, जिसमें मैंने बताया था कि कब कोई चीज़ रेस्ट में होती है, मोशन में होती है। सेकेंड जो टॉपिक था हमारा पोजीशन का, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। किसी पार्टिकल की जो है पोजीशन के बारे में बताया था कि पोजीशन को कहाँ होती है। इसे नॉर्मली मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया था अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है तो उसकी पोजीशन के बारे में मैंने आपको इस टॉपिक में बताया था कि उसकी पोजीशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थर्ड टॉपिक था हमारा वो था डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड। और ये जो थर्ड टॉपिक था इसमें मैंने आपको ये बताया था कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, नॉर्मली डिस्टेंस क्या होती है। और फिर उस एग्जांपल के साथ ही मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट भी बता दिया था। तो जो हमारा थर्ड टॉपिक था डिस्टेंस ट्रेवर्स और डिस्प्लेसमेंट, ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट था हमारा जी फोर्थ टॉपिक जिसका नाम था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, ये इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था। और एग्जांपल लेके जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ा था, उसी के हिसाब से था कि फिजिकल और स्केलर क्वांटिटीज़, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। जो अब आगे था हमारा फिफ्थ टॉपिक जिसका नाम था हमारा स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो टॉपिक है इस वक्त अभी चल रहा है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इस वक्त करंट में चल रहा है। तो हम इसी टॉपिक से शुरुआत करेंगे कि इस टॉपिक में हमारा क्या चल रहा है, उसी टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। इस टॉपिक में और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगी नॉर्मल, जैसे कि सिंपल स्पीड किसे कहते हैं, फिर उसके बाद आता है एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ये भी इसमें जानना है हमें। और फिर आगे हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे यूनिट कि स्पीड की एग्जैक्टली यूनिट क्या होती है। तो ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले जानेंगे स्पीड क्या है। तो यहाँ सबसे पहले हम जान लेते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है, आगे हम सारी टाइप की स्पीड के जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल ले लेती हूँ एथलीट का। सपोज 3 एथलीट हैं, ठीक है, और इनको इक्वल डिस्टेंस दी गई है कि इतना इन्हें ये डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, कवर करनी है, यहाँ तक पहुँचना है, तब ये रेस में जीतेंगे। तो पहला वाला जो है वो आपका 4 मिनट में अपनी कवर कर लेता है रेस को, और तीसरे को 3 मिनट लगती हैं, और चौथा जो है आपका 5 मिनट में करता है। तो नॉर्मली आप 3 मिनट वाले को सीधा देखोगे और कहोगे भाई ये फास्टेस्ट है। इसका रीज़न क्योंकि डिस्टेंस तो सबके लिए सेम थी और इसने कम टाइम में अपना काम पूरा कर लिया, सो दिस वन इज फास्टेस्ट। यहाँ तो आपने बड़े आराम से अंदाज़ा लगा दिया कि कौन फास्टेस्ट है, ठीक है। लेकिन अब ये केस आता है कि जी आपका डिस्टेंस भी अलग अलग है और टाइम भी अलग अलग है। सपोज 2 एथलीट हैं, पहला एथलीट ए है, दूसरा एथलीट बी है। इसको 2 किलोमीटर ये कवर करनी है और इसको करनी है जी 5 किलोमीटर। ये करता है जी आपकी 10 मिनट में और ये करता है जी आपकी 20 मिनट में, ठीक है। अब इस केस में हम कैसे पता लगाएं कि ए और बी में से कौन सा फास्टेस्ट है। तो एक चीज़ तो कॉमन होनी पड़ेगी, जैसे इस केस में आपकी डिस्टेंस कॉमन थी ना, अब यहाँ डिस्टेंस तो कॉमन नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे टाइम को कॉमन, वैसे हम डिस्टेंस भी कॉमन कर सकते हैं, इसे 1 किलोमीटर के लिए निकाल लें और 4 में से 1 किलोमीटर के निकाल लें, वो भी पॉसिबल है। पहले हम ये टाइम को कर लेते हैं, डिस्टेंस तो देख ली ना हमने, डिस्टेंस कॉमन हो जाए तो क्या होता है, तो हम टाइम कॉमन करके देख लेते हैं। तो ये 10 मिनट है, सीधी सी बात है, 10 मिनट एक 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 करके 10 मिनट को जोड़ा गया होगा तभी तो 10 मिनट बनी होंगी। तो हम ये यहाँ पे पता कर लेते हैं कि जो 1 मिनट है 10 मिनट में जो है ट्रैवल करता है आपका ए 2 किलोमीटर, तो वो आपका 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा, सिंपल सी बात है, हम इसे डिवाइड कर देंगे, 0.2 किलोमीटर इतना वो ट्रैवल करेगा। एज सिमिलरली ये 0.2 किलोमीटर जो आया है आपका, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस, मतलब ये एवरेज है। हम नहीं कह सकते कि सपोज 10 मिनट का इंटरवल था, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके टोटल 10 मिनट थी,
तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि पहली मिनट में उसने 0.2 किलोमीटर एग्जैक्टली ट्रैवल किया होगा, दूसरी मिनट में भी उसने 0.2 एग्जैक्टली किया होगा, तीसरी मिनट में भी 0.2 एग्जैक्टली किया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में क्या हुआ हो कि वो दौड़ रहा हो तो एकदम से आदमी जब चलता है तो उसकी स्पीड तेज होती है और धीरे धीरे वो थक जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो जब स्पीड तेज होती है तो वो ज़्यादा ट्रैवल कर लेता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसने शुरुआत में 0.2 से ज़्यादा ट्रैवल कर लिया हो, ज़्यादा तेज दौड़ लिया हो और बाद में जाके वहाँ पे उसकी स्पीड कम होगी तो वो कम कर रहा हो। सो दिस 0.2 इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। सो हम इसे एग्जैक्टली नहीं कह सकते। सिमिलरली हम बी के लिए निकाल लेते हैं। जो बी है आपका वो 20 मिनट में 5 किलोमीटर कवर करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा? सिंपल सी बात है, डिवाइड कर देंगे। 5 को आप 20 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज 0.25 किलोमीटर। दिस इज आल्सो द एवरेज डिस्टेंस विच वन ट्रेवल्ड बाय बी। सो अब आप देख के आराम से हिसाब लगा सकते हो कि भाई कौन फास्टेस्ट है, क्योंकि जो है आपका ए वो तो आपका करता है 0.20 किलोमीटर 1 मिनट में, जबकि जो आपका बी है वो 0.25 किलोमीटर करता है 1 मिनट में। सो बी इज फास्टेस्ट। तो यहाँ पे बी आप फास्टेस्ट है। ये आपने कैसे अंदाजा लगाया? ये आपने अंदाजा लगा लिया कि देख भाई टाइम तो दोनों के लिए सेम है, बट जो डिस्टेंस है दोनों ने इसने बी ने ज़्यादा कवर किया है, सो बी इज़ फास्टेस्ट। यहाँ पे अंदाजा हमने लगा लिया, बी फास्टेस्ट है। ये तो जान लिया हमने एवरेज स्पीड के बारे में। अब सिंपल स्पीड क्या होती है? जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया कि फर्स्ट जो ए था, ए के लिए 0.2 किलोमीटर 0.2 किलोमीटर आई थी आपकी एवरेज डिस्टेंस। सो अगर जैसे कि पहली मिनट में वो 0.2 किलोमीटर चले और दूसरी मिनट में 0.2 किलोमीटर चले, तीसरी मिनट में 0.2 किलोमीटर, मतलब कि अगर वो एग्जैक्टली 0 हर मिनट में 0.2 किलोमीटर चल रहा है तो हम उसे स्पीड कहते हैं, नॉट एवरेज स्पीड। सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मली, इसलिए हम स्पीड बोलते ही नहीं हैं। हम वो एग्जैक्टली हमारी स्पीड होती नहीं है, वो हमारी एवरेज स्पीड होती है। नॉर्मली हम इसका ही यूज़ करते हैं सब जगह पर। पॉसिबल भी नहीं है नॉर्मल स्पीड निकालना, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी चीज़ स्पीड में जा रही है तो उसकी स्पीड ऐसे ही कांस्टेंट बनी रहे। मतलब कि ये 0.2 अगले मिनट में, फिर ये 0.2, ये 0.2 मैं अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जैक्टली आप कहीं बता पाएँ स्पीड के बारे में, तो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कि एक ट्रेन है जो 7 बजे चलती है, किसी स्टेशन से 7 बजे चलती है और यहाँ पर वो 8 बजे पहुँचती है, ठीक है। तो ये 2 घंटे का इंटरवल है, 2 घंटे में वो इस जगह से दूसरी जगह 9 बजे पहुंच जाती है, 9 बजे पहुंच जाती है। तो एवरेज स्पीड इसकी दी गई है कि ये जो ट्रेन है इसकी एवरेज स्पीड है आपकी 85 किलोमीटर पर आवर, इसकी इतनी एवरेज स्पीड है। तो आपसे एग्जैक्टली पूछा जाता है कि यहाँ 8 बजे बताओ उस ट्रेन की क्या स्पीड है। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि 8 बजे ये बताना कि उसकी स्पीड क्या है। तो 8 बजे जो स्पीड होगी ना, एग्जैक्टली 8 बजे उसकी ट्रेन एक पोजीशन पे होगी, सपोज ऐसा भी हो सकता है वो चल रही हो, ठीक है। तो वो 8 बजे जो एग्जैक्टली स्पीड होगी उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो स्पीड होती है उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। नॉर्मली से कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के लिए आप स्पीडोमीटर देख लेंगे, जो ट्रेन और बाइक में लगा होती है स्पीडोमीटर, तो आपने देखा होगा कि ये जो डिजिट होती है यहाँ पे, ये लास्ट कुछ आगे के डिजिट होते हैं कुछ पीछे की, ये 3 4 ऐसे करके ये कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होता रहता है, कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होता है, एक जगह पे टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टिक जाएगा वो तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, ठीक है। तो ये टिकता नहीं है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट हम इसको नाम तो दे ही सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है। स्पीडोमीटर में हम आप नॉर्मली देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली सपोज यहाँ से कार चलना स्टार्ट करी और यहाँ पर अब से स्पीड पूछी जाती है तो आप स्पीडोमीटर को देख के बता सकते हो, और उसे कैलकुलेट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो बात होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड में। जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो आपकी स्पीड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट पर होती है, और एग्जाम्पल के लिए आप स्पीडोमीटर को देख सकते हैं। तो हम एवरेज स्पीड के बारे में बात कर लिया था, और ये यहाँ पे स्पीड के बारे में नॉर्मल हम हाँ इस टॉपिक इस पे थे एग्जाम्पल पे, जिससे हम स्पीड के बारे में पता करने वाले थे। एवरेज स्पीड के बारे में पता चल गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पता चल गया। अब हम स्पीड के बारे में एक्चुअली क्या है, जैसे ये 7 से 9 का इंटरवल था, इस एग्जाम्पल से यहाँ मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो टॉपिक था वो बताना ज़रूरी था, मैंने बता दिया, बट हम स्पीड को कैलकुलेट कर रहे थे।
तो एग्जैक्टली 8 बजे हमसे पूछा जाता है कि बताओ ट्रेन की स्पीड क्या है, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हम ये कहेंगे भाई इतनी सी इन्फॉर्मेशन से हम नहीं बता सकते, हमें कम से कम आप टाइम इंटरवल तो दो जिससे कि हम कुछ कैलकुलेट कर पाए। तो आपको दे दिया जाता है 1 मिनट का टाइम इंटरवल, 8 बजे से लेकर 8 बजकर 1 मिनट। इस टाइम में जो ट्रेन की स्पीड है वो 0.5 किलोमीटर है। इस टाइम में, इस 1 मिनट में जीरो की जो स्पीड है वो जो इसने 0.5 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर करी। तो अब हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई है, तो हम इस हिसाब से यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं, ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं इस टाइम इंटरवल में। इस 1 मिनट के टाइम इंटरवल में हम स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ 1 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं 60 से ये, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर सॉरी हम यहाँ पे ये सेकंड में नहीं मिनट में करेंगे, तो ये सॉरी सेकंड में नहीं आर में करेंगे, तो यहाँ पे हम 60 नहीं लगेंगे, 1 मिनट में 1/60 आर होते हैं। तो ये 0.5 इंटू 60 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आर की इसकी स्पीड हो जाती है। तो ये है। तो अब आपसे पूछा जाता है कि 90 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है, क्या ये 8 बजे की स्पीड है? नहीं, हमारा आंसर होगा नहीं, कि ये 8 बजे की स्पीड नहीं है, ये इस टाइम इंटरवल की स्पीड है, इस 1 मिनट की। एग्जैक्टली क्या है 1 मिनट में क्या ही ऊपर नीचे होगा, तो हम मान लेते हैं दिस टाइम इंटरवल इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ये 1 मिनट का 1 सेकेंड का ये जो टाइम इंटरवल है ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। तो हम मान लेते हैं कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ होगा, ट्रेन सेम ही स्पीड से चल रही होगी। इस 1 मिनट में आपकी 60 सेकेंड में ट्रेन सेम ही स्पीड से चली होगी, हम ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। इसलिए हम कांस्टेंट समझकर इसको एवरेज स्पीड ना बोलकर स्पीड बोल देते हैं, बिकॉज द इंटरवल इज वेरी स्मॉल, यूनिट टाइम है ये, तो इस वजह से हम इसे स्पीड बोल सकते हैं। बट एग्जैक्टली मीनिंग यही होता है स्पीड का कि भाई आपका मोशन कांस्टेंट रहे। सो वी कैन डिफाइन स्पीड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, उस ट्रेन ने जो कवर्ड की, पर यूनिट टाइम, जो छोटे टाइम है, ये टाइम आपका छोटे से छोटा कुछ भी, बट इट कैन बी यूनिट, इट कैन बी सेकेंड, मिनट और आवर, ये कुछ भी हो सकता है, बट इट कैन बी मिनिमम, मतलब यूनिट होना चाहिए, तभी हम उसको स्पीड कहेंगे। बिकॉज इसी केस में सिर्फ एक ये सिंपल एक यूनिक केस है जिसके अंदर आपको कम टाइम मिलेगा। दिस इज अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, तो हम इसे कह सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे स्पीड की जो डेफिनेशन है वो आपकी क्लियर हो गई है। अब आप ये भी जान चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, हमें इसका फॉर्मूला रह गया था एवरेज स्पीड का, हम इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं। नॉर्मली एवरेज स्पीड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से आप कर सकते हैं, वी एवरेज। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो नॉर्मली हमने एवरेज स्पीड कैसे निकाली थी, डिस्टेंस ट्रेवर्स, जो हमने 5 को 20 से डिवाइड किया था और 2 को 10 से डिवाइड किया था स्टार्टिंग वाले में, ट्रेवर्स, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, जो टोटल टाइम इंटरवल था वो हमने डिवाइड किया था। अब हम इस ये जो हमें एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला बन गया है, मिल गया है, इस फॉर्मूले से हम रिलेटेड कुछ एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे कि आपका ये फॉर्मूला थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होते हैं, मोशन किस टाइप के होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड से हमारा ये न्यूमेरिकल है जिसे हम रीड करते हैं, देन उसे कंप्लीट करेंगे। अब बस बिटवीन विशाखापट्टनम एंड हैदराबाद, मतलब कि एक बस है जो विशाखापट्टनम और हैदराबाद के बीच है। तो इस बस में क्या हो रहा है, पास द 100 किलोमीटर, 160 किलोमीटर एंड 220 किलोमीटर पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट हैं। एक पहला पॉइंट है आपका 100 किलोमीटर का, और जो ये आपका सेकेंड पॉइंट है ये है आपका 160 किलोमीटर का, ठीक है। और ये जो आपका थर्ड पॉइंट है ये है आपका 220 किलोमीटर का। ये जो 3 पॉइंट हैं, इस बस यहाँ पे एक बस चल रही है उसमें, और ये आपसे कहा जाता है कि पॉइंट सेट ये 10:30 बजे, तो इसने 100 किलोमीटर तय कर लिया था सुबह के 10:30 बजे, और 11:30 बजे उसने वो 160 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था, और 220 किलोमीटर पे जब वे पहुंची तो आपका 1:30 बज गया था। ये था जी हमारा डाटा। तो अब हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, रीड कर लेते हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस ड्यूरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। तो ये जो इंटरवल है, पहला इंटरवल दिया है आपका 10:30 से लेकर आपका है 11:30 तक, मतलब इस टाइम इंटरवल में
आपको एवरेज स्पीड बतानी है। नेक्स्ट जो इंटरवल दिया है 11:30 to 1 और फिर थर्ड है आपका 10:30 to दिस। सो इस टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड बताओ। इस टाइम इंटरवल 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक क्या एवरेज स्पीड रही बस की, और 10:30 बजे से एग्जैक्टली 11:30 बजे तक क्या एवरेज स्पीड रही बस की। तो हम ये सब कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है कि एवरेज स्पीड किसके लिए, फर्स्ट केस के लिए जो एवरेज स्पीड होगी, डिस्टेंस ट्रेवर्स, मतलब 160 किलोमीटर से वो 160 किलोमीटर, उसने टोटल डिस्टेंस कितनी है 160 माइनस 100, उसे टोटल टाइम कितना लगा, 10:30 से 11:30 बज गए हैं तो 1 आवर। सो दैट 160 माइनस 100 दिस इज 60, और नीचे 1 है तो हम उसे ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि नीचे तो सबके ही 1 होता है। 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड हुई थी केस 2 में। सेकेंड जो एवरेज स्पीड हम सेकेंड वाले के लिए निकालेंगे 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया तो टोटल डिस्टेंस 220 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 11:30 बजे से लेकर 1:30 बज गया, तो हमें उसको टोटल टाइम लिया 2 आवर का, मतलब 2 घंटे उसे लग गए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60 ही आएगा क्योंकि 220 माइनस 160 40 प्लस 20 60। सो ये 2 से डिवाइडेड होगा। सो दिस वन इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड है सेकेंड केस में। अब ऐसे ही हम तीसरे केस में निकालेंगे। तो तीसरे केस में 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। सो वी एवरेज इन थर्ड केस इज इक्वल टू, ये एग्जैक्टली शुरू से लेकर लास्ट तक है, तो 220 माइनस 100 डिवाइडेड बाय, अब 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक टोटल 3 घंटे हो जाते हैं उसे, तो हम ये 3 आवर से डिवाइड करेंगे। सो दिस वन इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 3, सो 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड। यहाँ हमने इस तरह से हमने तीनों की एवरेज स्पीड के बारे में निकाल लिया है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो एग्जैक्टली हमें इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि एक आदमी है, पहले हम एक आदमी है, ठीक है। सपोज कि आदमी, यहाँ मैराथन की रेस हो रही है तो ये चल रहा है। तो एग्जैक्टली क्या है, इसकी जो चाल है ना वो कांस्टेंट है 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये यहाँ तक जाता है चाहे 60 सेकंड में जाए या 30 सेकंड में जाए, लेकिन हर 1 सेकंड में इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। ये 3 मीटर पर स्पीड की 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो सो दिस स्पीड इज हेयर, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, और हर सेकंड में वो 3 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो यहाँ हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पहले बात करेंगे, फिर हम नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात करेंगे। इस टाइप के मोशन को हम, अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं जिससे कि हम न्यूमेरिकल, जो यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड आपको अगर न्यूमेरिकल बनते हैं तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएँ, इसलिए हम इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो फॉर्मूला हम बनाएंगे क्या, तो फॉर्मूला हमारा इस तरह से बनेगा, कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि स्पीड तो भाई कांस्टेंट रही है, यहाँ पर जो हम स्पीड लेंगे वो कांस्टेंट होनी चाहिए। स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, बट यहाँ तो डिस्टेंस से मल्टी, फॉर्मूला बनाने के लिए हम डिस्टेंस लिखेंगे। सो ये कांस्टेंट डिस्टेंस, क्योंकि हम स्पीड का वो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो कांस्टेंट डिस्टेंस कवर्ड फॉर ईच टाइम पीरियड, हर एक टाइम पीरियड के लिए जो कांस्टेंट रहा है आपकी डिस्टेंस, वो लिखेंगे इनटू डिस्टेंस की मल्टीप्लाई टोटल टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कांस्टेंट डिस्टेंस कवर्ड फॉर ईच टाइम पीरियड। तो हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए फॉर्मूला बना रहे थे। नॉर्मली आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होगा, जैसे कि एवरेज स्पीड का था कि v इज इक्वल टू एस अपॉन टी होता है, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए फॉर्मूला बनाएंगे जिससे कि हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएँ। तो क्या है, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमारी स्पीड जो थी वो कांस्टेंट थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट स्पीड फॉर ईच टाइम पीरियड, हर एक टाइम पीरियड के लिए जो कांस्टेंट स्पीड थी दिस वन, इनटू टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, वो हमारी टोटल डिस्टेंस होगी। सो दिस वी
इंटू टी इज इक्वल टू एस। यही वही फॉर्मूला बन जाता है। अगर हम एस को टी को डिवाइड करते हैं, वी इज इक्वल टू ये इसके नीचे चला जाए तो एस अपॉन टी हो जाएगा। यही वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली जो हमने पहले बनाया था वही फॉर्मूला होगा। तो v इंटू टी इज इक्वल टू एस। सो इन यूनिफॉर्म मोशन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, constant speed, so it is necessary to constant the speed in case of uniform motion के केस में आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। ये आपको याद रखना है। इसकी जो डेफिनेशन है यूनिफॉर्म मोशन की, यहाँ पे मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कोई पार्टिकल ट्रैवल करता है तो उसकी यूनिफॉर्म मोशन है। नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है, बट इन केस अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है यूनिफॉर्म मोशन में, तो आपको क्या बात याद रखनी है कि यूनिफॉर्म मोशन में फॉर्मूला तो सेम लगेगा बट दिस स्पीड इज कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो बिल्कुल इसका अपोजिट है। मतलब कि वो जो कांस्टेंट थी स्पीड, अब वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब पहले सेकंड में कुछ और स्पीड रहती है, दूसरे सेकंड में कुछ और, तीसरे सेकंड में कुछ और। सो द स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। यूजुअली डेली लाइफ में हमें यही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मिलती है, जिसमें कि चेंज होता रहता है। यही जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, इसी केस में जो डिस्टेंस आती है हमारी वो एवरेज आती है। मतलब एवरेज का डायरेक्टली कनेक्शन जो है, एवरेज स्पीड का डायरेक्टली कनेक्शन है आपका नॉन यूनिफॉर्म से। मतलब अगर यूनिफॉर्म होगा तो एवरेज, यूनिफॉर्म होगा तो स्पीड होगी ना। जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया था, स्पीड में कांस्टेंट रह रहा था, तो यहाँ पे नॉट कांस्टेंट। एवरेज के केस में नॉट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। और स्पीड के केस में जो है आपकी ये कांस्टेंट रहती है, डिस्टेंस हर मिनट हर सेकेंड की। और ये जो केस आता है आपका यूनिफॉर्म का केस आता है। तो ये आपको थोड़ा सा कोरिलेशन याद रखना है कि भाई अगर कांस्टेंट है तो स्पीड है तो फिर हमें यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा। अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम उसे एवरेज बोलेंगे। और एवरेज से जो मोशन होगा, जो स्पीड बनेगी, वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। आपको याद रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म के केस में एवरेज ही आता है और यूनिफॉर्म के केस में आपकी कांस्टेंट यूनिफॉर्म आता है। तो ये तो हमारा रिलेशन होता है। आगे हम इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे कि हमारा ये जो है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन हमने जो पढ़ा है जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो एक कार है और वो कवर 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये जैसे कि शुरुआत का जो 30 किलोमीटर है वो 60 किलोमीटर की आर की यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है। और नेक्स्ट आगे का जो 30 किलोमीटर है वो जो कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, याद रखना यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। सो हमसे क्या पूछा है? फाइंड द टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना हुआ? तो यूनिफॉर्म स्पीड का कैसा है? एस इज इक्वल टू वी टी। नॉर्मली हमारा फॉर्मूला ही था एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है। सो एस इज फर्स्ट केस द डिस्टेंस कवर्ड इज 30 किलोमीटर and the v is the uniform speed and this one is the uniform speed. हमसे क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है that 60 kilometer is the uniform speed, so we can write here 60 kilometer into time. हमसे ये पूछा गया है, so we can assume this time is t1. So t1 is equal to 30 kilometer divided by 60 kilometer per hour. इस तरह से हमारा बन जाता है। तो ये नॉर्मली 2, सो दिस वन इज इक्वल टू 1/2। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। सो दिस वन जो आर है, जो थर्ड पोजीशन में है, वो आपका फर्स्ट पोजीशन में होगा 1/2 आर। सो वी कैन से दिस इज 30 मिनट। आधे घंटे में तो 30 मिनट ही होते हैं। सो दिस इज t1। हमें t1 मिल गया। फिर हम t2 निकाल लेते हैं, दोनों टाइमों को जोड़ लेंगे। सो वी कैन फाइंड द टोटल टाइम ट्रेवल्ड बिटवीन फॉर दिस कार। सो t2 निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला जैसे हमने अभी लगाया वैसे ही लगाएंगे, s इज इक्वल टू v2। सो इन सेकेंड केस कवर डिस्टेंस इज सेम, सो 30 किलोमीटर एंड दिस इज द स्पीड। सो इन सेकेंड केस द स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। सो वी कैन राइट हियर 40 किलोमीटर पर आवर। एंड टाइम, हमें यहाँ पे टाइम वी कैन एज्यूम दिस t2।
क्योंकि हमने फर्स्ट एज्यूम T1 कर लिया था, तो अब हम T2 ही करेंगे. सो T2 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 40. सो 3/4 इज इक्वल टू 3/4, एक मतलब एक चौथाई घंटा. तो दिस वन इज इक्वल टू 45 मिनट्स. दिस वन इज इक्वल टू 3/4. ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1/4. 1/4 का मतलब जानते हैं आप, मतलब आधा. 1/4 एक चौथाई, तो 15 मिनट होते हैं. 15 तिया 45 होता है. ये जो 1/4 का मतलब होता है, दिस 1/2 का मतलब आपका है कितना, 30 मिनट. उसी तरह से 1/4 का मतलब आपका होता है 15 मिनट. जैसे कि घड़ी होती है ना, ये घड़ी, तो इसके 4 पीस होते हैं. ये पूरा आधा हो जाता है. ये एक छोटे पार्ट को हम 1/4 कहते हैं. फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा. तो 1/4 इसमें, इस 1/4 में आपके 15 मिनट होते हैं. सो 15 गुणा 3 इज इक्वल टू 45 मिनट्स. सो वी कैन ऐड दीज 2 टाइम्स to find the total time for the car. So this one is equal to T is equal to T1 plus T2. So this is 30 plus 45. So this one is equal to 75 मिनट. और आपको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट हम निकाल लेते हैं. तो 1 hour 15 मिनट, क्योंकि 60 के बाद 15 आने फिर 75 आता है. सो 1 hour 15 मिनट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द बस टू कंप्लीट द डिस्टेंस कम्प्लीटली. सो आगे अब हम यूनिट को डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर स्पीड आपकी कुछ भी हो, एवरेज हो, इंस्टेंटेनियस हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, पर बट द यूनिट फॉर एवरी स्पीड इज सेम. सो स्पीड का नॉर्मली फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा, तो वहीं से हम सारी यूनिट बनाएंगे. सो डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है आपका लेंथ. सो डिस्टेंस इज लेंथ एंड टाइम ही है. और लेंथ के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी थी, जो यूनिट थी, 7 बताई थी मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में, वो थी आपकी मीटर. और टाइम के लिए वो थी सेकेंड. सो द यूनिट फॉर स्पीड इज मीटर पर सेकेंड इज स्टैंडर्ड. ये दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर स्पीड. हम ये स्टैंडर्ड है. आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या कुछ भी किसी तरह का कुछ भी करना है, सो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. बिना इसमें कन्वर्ट करे आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आएगी. सो दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर स्पीड. एंड एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जिससे कि आगे पढ़ लेते हैं इसमें. इफ डिस्टेंस एंड टाइम आर मेजर्ड इन किलोमीटर एंड आर. नॉर्मली क्या होता है, स्पीड के बारे में बात करी होती है, जो आपकी जो डिस्टेंस होती है वो किलोमीटर में होती है, और घंटे ही लगाते हैं, कोई सेकंड में क्या ट्रेवल करेगा. तो किलोमीटर पर आर का केस बनता है. तो हमें ये किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ता है और आर को सेकेंड में चेंज करना पड़ता है, तभी हम अपने न्यूमेरिकल को कर पाते हैं. तो कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट इज वेरी सिंपल. So the SI unit for speed is meter per second. This is written in short as meter per second. So we can take an example to understand this concept. If distance and time, so we can take an example. Suppose the speed of an object is 72 किलोमीटर पर आवर. सपोज कि एक डिस्टेंस है, सपोज कि एक स्पीड है. सो द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज 72 किलोमीटर पर आवर, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इन meter per second. So we can write 72 kilometers. 72. So this kilometer can be written as 1000 meter, because we know, मैंने आपको बताया था SI prefixes के बारे में कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होंगे. उसी तरह से so R can be changed in second. तो एक घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में आपके 60 गुणा 60 3600 सेकेंड होते हैं. So we can write it 60. 1 hour को हम 60 मिनट लिखते हैं. अब एक मिनट के लिए तो आपके 60 सेकंड होते हैं, तो 60 के लिए कितने होंगे, 60 इंटू 60. सो दिस वन इज इक्वल टू 36 मीटर. सो वी कैन ईजिली कैलकुलेट दिस. 72,000 डिवाइडेड बाय 3600. सो दिस 2 0 is cancelled by, एंड 12 36 72. सो 320. So this one is equal to 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड जो है हमारा अब आ चुका है. किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट कर दिया. उसी तरह से अब हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सो द न्यूमेरिकल है आपका, कन्वर्ट 15 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर. आपको 15 मीटर
पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया था। अभी अभी हमने क्या किया, अभी अभी हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, लेकिन अब हमें जो टास्क दिया गया है वो है मीटर पर सेकेंड को आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिए। सो वी कैन राइट इट एज 15 मीटर पर सेकेंड, एंड 15 मीटर को हमें किलोमीटर में करना है। एक मीटर, जब एक किलोमीटर में 1000 होते हैं तो 1 मीटर में 1/1000 हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। और सिंपली जैसे कि हमने यहाँ आर सेकेंड को हमें आर में करना है, आर को सेकेंड में करना था तो हमने 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया था। सो वी कैन डिवाइड हेयर, क्योंकि हमें सेकेंड को आर में करना है, तो वी कैन राइट 15 इंटू। अब हमेशा याद रखना कि 1/1000 1/3600 ये 4 डिजिट बन जाती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, पहली वाली तो सेम रहती है बट जो नीचे वाली होती है वो उल्टी हो जाती है। ये 1/3600 है तो 3600/1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ से हमें जो कैलकुलेशन के बाद मिलेगा वो 54 मिलेगा। जैसे कि ये 2 0 से आप 2 0 कैंसिल कर दीजिए। सो 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और ये 2 2 एकम 2 2 8 16 18 3 54 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमारा निकलता है। नॉर्मली कुछ टिपिकल स्पीड्स भी हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा कर लेते हैं। कुछ स्टैंडर्ड स्पीड हैं जिनके बारे में हम टिपिकल स्पीड्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपका टॉर्टोइस है, टॉर्टोइस जो कछुआ होता है उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है, 0.5 किलोमीटर पर आवर। ये कुछ स्टैंडर्ड स्पीड है जिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, न्यूमेरिकल्स में कहीं पे भी आ सकते हैं। और नॉर्मली वॉकिंग ऑफ ए मैन, वॉकिंग स्पीड ऑफ एन, कोई आदमी वॉक करता है, वॉक करने की जो स्पीड है कि किसी आदमी की वो है 6 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 6 किलोमीटर तो कोई भी आदमी चल लेता है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए बी, जो मधुमक्खी बी मक्खियाँ होती हैं उनकी जो मैक्सिमम स्पीड है, दिस वन इज़ इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ ए चीता, आपने चीता जो होता है, चीता जंगलों में होते हैं चीते, उनकी जो स्पीड है वो 96 किलोमीटर पर आवर है। एंड द स्पीड ऑफ ए फाल्कन इसे हिंदी में हम बोलते हैं बाज। तो इस बाज की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी से चलता है, आपको पता होगा आसमान में 152 किलोमीटर पर आवर। सो नेक्स्ट है आपका टिपिकल फास्ट ट्रेन। कोई भी ट्रेन है, कोई भी फास्ट ट्रेन है, फास्ट ट्रेन कोई दौड़ रही है तो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 225 बहुत स्पीड से चलती है, आपको पता ही है। लाइट ब्रीज मतलब नॉर्मली हवाओं की भी स्पीड होती है। लाइट ब्रीज जो हल्की हवा होती है, हल्की हवा की भी 32 हो जाती है। वाह क्या बात है ना, कि मतलब हल्की हवा की भी स्पीड है अपनी। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हरिकेन। ये जो तूफान होता है, तूफान बड़ी स्पीड से आता है, तूफान आए तो सबको तबाह कर देता है। सो दिस वन इज इक्वल टू 320 किलोमीटर पर आवर। और जो सबसे ज़्यादा स्पीड है वो है आपकी अर्थ की। द स्पीड ऑफ एन अर्थ मूविंग अराउंड द सन, जो अर्थ है, सन है हमारा, सन के अराउंड जो अर्थ घूमता है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है नॉर्मली अभी तक 1.072 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर आवर। सो दिस वन इज़ टोटल अबाउट स्पीड, जिसमें आज के लेक्चर के बारे में हम समझ लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था उसकी थोड़ी हम समरी ले लेते हैं जो कुछ मिनट में है, जो आपके क्लियर हो जाए। स्पीड के बारे में सबसे हमने पढ़ा कि स्पीड क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कितना स्लो है, कितनी स्पीड से चल रहा है। स्पीड इज़ ए क्वांटिटी विच टेल्स अबाउट द फास्टेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बताती है वो कितना तेज़ है। नेक्स्ट हमने एवरेज स्पीड के बारे में हम बात करा। एवरेज स्पीड वो स्पीड होती है जो कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब कि एवरेज स्पीड इट्स एन एवरेज, ऑन एवरेज हमें एग्जैक्टली नहीं बताते हैं इसके बारे में। 0.2 का एग्जाम्पल लिया था मैंने, तो 0.2 एग्जैक्टली नहीं था। पहले मिनट में कुछ 0.2 से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ एवरेज स्पीड, नॉट द एग्जैक्ट। सो एवरेज स्पीड के बारे में। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए 8 से 9 का एक एग्जाम्पल दिया, 7 से 9 का एग्जाम्पल है, जिसमें एग्जैक्टली 8 बजे की स्पीड आपसे पूछी गई। इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताने के लिए मैंने आपको स्पीडोमीटर का एग्जाम्पल लिया कि स्पीडोमीटर में जो डिजिट होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है ऑलवेज, हमेशा ही, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली हमें वो इंस्टेंट के बारे में बताती है। इंस्टेंटली नहीं बता सकती क्योंकि वो फ्लक्चुएट ही होती रहती है, हर पल फ्लक्चुएट होती है, तो हम उसके बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं बता सकते। सो वी can't say anything about instantaneous speed, but we can say about this इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉर्मली हमने जो पढ़ा आपका स्पीड के बारे में पढ़ा, स्पीड
क्या होती है स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियसिटी, ये सब अलग अलग टर्म है। स्पीड जो थी वो बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए, जिसको समझाने के लिए मैंने 8 से 8:01 का एग्जाम्पल लिया था। इस एक मिनट का जो इंटरवल था ना, ये बहुत ज़्यादा छोटा था। तो हम ये मान लेते हैं कि इस छोटे इंटरवल में क्या ही स्पीड चेंज होगी, तो इसमें हम स्पीड को कांस्टेंट मान लेते हैं कि इस टाइम इंटरवल में स्पीड कांस्टेंट रही होगी, इसलिए हम स्पीड कहते हैं। फिर हमने नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के बारे में बात करा था। पहले हमने यूनिफॉर्म के बारे में बात करा था। यूनिफॉर्म का जो केस था उसमें हमारी स्पीड कांस्टेंट थी। सो दिस स्पीड कांस्टेंट मतलब इतना, जैसे कि एक मैराथन की रेस थी 0.3 किलोमीटर पर, ये इतना, अगले सेकेंड इतना, इतने से, मतलब कांस्टेंट कैसे रह सकता है? रियलिटी में ये पॉसिबल ही नहीं है कि कांस्टेंट ही रहे, हमारी यूनिफॉर्म ही रहे स्पीड। सो नॉर्मली जो होता है एवरेज, नॉन यूनिफॉर्म का केस जो हमारा वो एवरेज से डिपेंडेंट है, क्योंकि वही नॉर्मली रियलिटी में जो डे टू डे लाइफ है उसमें हमारी एवरेज स्पीड ही होती है। यूनिफॉर्म स्पीड इज़ नॉट पॉसिबल, एवरेज स्पीड रियलिटी में होती है। तो एवरेज स्पीड थोड़ा कम भी हो सकती है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है। सो दिस एवरेज स्पीड इज़ नॉट कॉन्स्टेंट एंड दिस यूनिफॉर्म स्पीड इज़ कॉन्स्टेंट। तो आपको थोड़ा सा ये रिलेशन याद रखना है कि ये जो स्पीड थी उस वो जो कांस्टेंट का टर्म आ रही थी वहीं से थी, और यहीं पर हम उसे यूनिफॉर्म बोल रहे थे। और नेक्स्ट जो एवरेज स्पीड का बात होती है, एवरेज स्पीड के बारे में जो बात थी वो नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं थी, बार बार हर पल चेंज हो रही थी। सो दिस वन विल लाई इन द कैटेगरी ऑफ यो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में था। यूनिट के बारे में मैं बात करी, जो स्टैंडर्ड यूनिट है स्पीड के बारे में, स्पीड की जो स्टैंडर्ड यूनिट है दिस वन इज मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर स्पीड। नेक्स्ट आगे हम वेलोसिटी के बारे में बातें करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। नेक्स्ट अभी हम, ये हमारा जो 5th टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो द 6th चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो, विच वन इज वेलोसिटी। थैंक यू।